नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और वीडियो में। अब हम परवलय के बाद शुरू करने वाले हमारा इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। तो सबसे पहले हमने कॉनिक सेक्शन में डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी हमारे पास क्या होगी, एक फिक्स रेखा होगी, एक हमारे पास फिक्स बिंदु होगा। हम एक वेरिएबल बिंदु लेंगे और उसकी दोनों से दूरियाँ निकालेंगे और उनका क्या लेना था, हमें अनुपात लेना था। अगर ये बिंदु हमारा एस है और इस रेखा से लंबवत दूरी पी एम है, तो पी एस डिवाइडेड बाई पी एम हमारा क्या आया था, ई आया था। जिसे हम कांस्टेंट आ रहा था उसको हमने क्या मान लिया था, ई, जिसे उत्केंद्रता भी कहते थे हम। अगर ई बराबर 1 था हमारा परवलय के केस में, अब हमारा इलिप्स है तो ई क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो यही वही डेफिनेशन है। कैसे बिंदु का बिंदु पता है, जो इस प्रकार गमन करता है कि समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु, वो स्थिर बिंदु क्या बन जाएगा, नाभि बन जाएगा। उससे दूरी तथा समतल में स्थित एक स्थिर रेखा, वो स्थिर रेखा क्या बनेगी, नियता बनेगी। तो दूरी का अनुपात देव क्या रहता है, अचर। अचर को हम क्या मान ले, ई, और वो अचर क्या बोल रहा है, 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जो कोनिक सेक्शन में हमने डेफिनेशन देखी थी वही वाली डेफिनेशन है। हमें एक फिक्स बिंदु लेना है, एक फिक्स रेखा लेनी है, दोनों से दूरियां निकालनी है और उनका अनुपात लेना है। हमें ये ध्यान रखना है, ऊपर जो हम दूरी ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, हम बिंदु से ले रहे हैं, और अनुपात किसके साथ ले रहे हैं, लाइन से, रेखा से दूरी के साथ। और जो कांस्टेंट है उसको हम ई मान के चल रहे थे, और ई हमारा क्या कहलाती है, उत्केंद्रता कहलाती है। जो स्थिर बिंदु है वो हमारी नाभि कहलाती है, और जो रेखा है वो हमारी नियता कहलाती है। तो यहाँ तक तो वही चीज़ें हैं, बस अब ई की वैल्यू 1 ना होके क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब हम क्या देखते हैं, एक दूसरी अप्रोच भी देखते हैं कि इलिप्स कैसे बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास क्या हो, दो बिंदु हो, ठीक है, दो बिंदु हो जो कि क्या है, स्थायी बिंदु है, फिक्स बिंदु है। दो अगर फिक्स बिंदु है हमारे पास, और हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल बिंदु ले लिया, और फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल बिंदु से इन दोनों की दूरियां निकालेंगे। जैसे अगर ये दो बिंदु है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, S1 है, ये S2 है। यहाँ पे एक वेरिएबल बिंदु ले लिया x, y, इससे हमने क्या निकाला, इनकी दूरियां निकाली। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे, और इस तरीके से मूव कराना है कि अगर ये बिंदु P है तो PS1 प्लस PS2 हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यानी किसी भी चर बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अगर योग स्थिर रहता है, नियत रहता है, तो भी हमें क्या मिलेगा, वो दीर्घवृत्त मिलेगा। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जो इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदुओं से, तो और अब ये स्थिर बिंदु क्या बन जाएंगे, हमारी नाभियां बन जाएंगी। ये दूरियों का योग क्या रहता है, नियत रहता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जैसा हमारा परवलय में एक नाभि थी, वैसे दीर्घवृत्त में हमारी कितनी नाभियां होने वाली हैं, दो नाभियां होने वाली है। तो ये हमारी क्या है, सेकंड अप्रोच है, और इसी से हम परवलय की वो दीर्घवृत्त की समीकरण निकाल के लाएंगे। इसमें हमें क्या करना है, दो बिंदु फिक्स रखने। अब बिंदु को इसको ऐसे मूव कराना है कि इससे दूरियों का योग हमेशा क्या रहे, सेम रहे। तो जो आकृति हमें मिलेगी फाइनली वो क्या आएगी, ऐसे करके ऐसे एक दीर्घवृत्त आएगा। इस पे कहीं पे आप बिंदु लो, इससे दूरियों का योग निकालो, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वो भी हम देखेंगे आगे कि कैसे रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बिंदुओं को मान लेते हैं, ठीक है। आगे चल के हम इस कांस्टेंट को क्या मानेंगे, 2a मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो S1 बिंदु मान लेते हैं C,0 है। हम बिंदु कहाँ ले रहे हैं, x पे, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। और हमारी क्या इक्वेशन निकल के आए, स्टैंडर्ड दीर्घवृत्त की क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण निकल के आ जाए, ठीक है। तो हम मान लिया S1 C,0 है, S2 पॉइंट मान लेते हैं क्या, -C,0 है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पी बिंदु लेना है, पी बिंदु ले लेते हैं क्या, हमारा h,k ले लेते हैं, है ना। इसका बिंदु पथ चाहिए हमें, लास्ट में h k को xy से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी PS1 दूरी क्या हो जाएगी, √h - c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसी प्रकार दूरी सूत्र से PS2 क्या हो जाएगी हमारी, h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। दूरियां आ गई। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है PS1 S2। त्रिभुज में हमें पता है कोई भी आप दो भुजा लो, उनका क्या निकालो, योग, वो हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है तभी वो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो PS1 और हमारी क्या है PS2, ये क्या होगी, दो भुजा होगी त्रिभुज की, इनका योग किससे बड़ा होगा, S1 S2 से बड़ा होगा। PS1 प्लस PS2 को हम क्या लेके चल रहे हैं,
2a लेके चल रहे हैं। S1 S2 हमारा क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, यानी a हमारा क्या है ग्रेटर देन c है। तो ये हमें याद रखने दीर्घवृत्त में जो a है हमारा वो क्या है c से बड़ा है। इसी प्रकार आगे चल के जब हम अति परवलय देख रहे होंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि a की वहाँ पे भी सेम ही अप्रोच अप्लाई होगी, वहाँ बस योग की जगह डिफरेंस लेंगे, वहाँ पे क्या आएगा हमारा a c से छोटा आएगा। तो a c से इसमें बड़ा कैसे होता है वो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग PS1 प्लस PS2 है, वो तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। PS1 प्लस PS2 को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं जो कि हमारा क्या है 2a है, वो S1 S2 की वैल्यू 2c हो जाएगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी c,0 और -c,0 के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 2c हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया a क्या रहने वाला है ग्रेटर देन c रहने वाला है। अब हमें क्या करना है PS1 प्लस PS2 बराबर क्या करना है 2a करना है। तो PS1 की जगह क्या आ जाएगा h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। PS2 की जगह क्या आ जाएगा h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 2 है। अब हमें क्या है इसमें जो हमारा स्क्वायर रूट है उसको क्या हमें क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो क्या करनी पड़ेंगे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही एक बार स्क्वेयरिंग करेंगे ये रूट हट जाएगा ये रूट हट जाएगा, लेकिन 2 इंटू वापिस ये रूट इंटू ये रूट ये वो टर्म वापिस आएगी, फिर इसको एक तरफ ले जाके दोबारा स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, यानी हमें 2 बार इसमें स्क्वेयरिंग करके इसको क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। तो हम फाइनल देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकल के आएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा h² डिवाइडेड बाई a² प्लस k² डिवाइडेड बाई a² माइनस c² बराबर 1 निकल के आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे x और y से। तो x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई a² माइनस c² बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं a² माइनस c² को b² मान लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें पता है b² किसी भी संख्या का क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। a हम मान के चल रहे हैं क्या c से बड़ा है, तो a² क्या होगा c² से बड़ा, इसका मतलब a² माइनस c² क्या होगा 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम a और c को क्या मान के चल रहे हैं पॉजिटिव नंबर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो a और c क्या हो जाएंगे a² माइनस c² पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यह संख्या भी क्या आएगी पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव संख्या आपस में बराबर हो सकती हैं, इसका मतलब हम a² माइनस c² को क्या b² ले सकते हैं। जैसे ही b² लेंगे हमारे पास समीकरण बन जाएगी x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल्स टू 1। ये जो निकल के आई है ये हमारी दीर्घवृत्त की क्या निकल के आ गई मानक समीकरण निकल के आ गई। जैसा हमारे पास परवलय में था 4 समीकरणें आई थी, यहाँ पे 4 समीकरणें नहीं आएंगी, हमारे पास एक ही समीकरण रहेगी और इसमें 2 केस बनेंगे कि एक बार तो a क्या हो जाए b से बड़ा हो या फिर a b से छोटा हो। तो जब a b से बड़ा होगा तो हमारा दीर्घवृत्त कैसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, और जब a b से क्या होगा छोटा होगा तो हमारा दीर्घवृत्त कुछ ऐसा दिखेगा। ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे अब हम क्या देखेंगे दीर्घवृत्त से रिलेटेड टर्म धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या निकल के आ गई मानक समीकरण निकल के आ गई दीर्घवृत्त की, क्या निकल के आ गई x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² बराबर 1। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमें पता है हमने सबसे पहले क्या लिए थे दो बिंदु लिए थे। दोनों बिंदु आपको याद हो एक S1 था c,0, दूसरा था S2 जो कि -c,0 था। तो दूसरे हमें पता चल गया दोनों बिंदु किस पे x पे, ये हमारी y होगी, ये मूल बिंदु हो गया। इसका हमारा दीर्घवृत्त का जो डायग्राम आएगा वो कैसा आ जाएगा वक्र कैसा आएगा ऐसा आ जाएगा। ये S1 अंदर आएंगे, यहाँ पे S2 ले लेते हैं, यहाँ पे S1 ले लेते हैं। तो अब ये जो हमारे जो दो स्थिर बिंदु थे जिन्हें हम क्या लेके चल रहे थे S1 S2, ये हमारी क्या बन जाएंगी नाभियाँ बन जाएंगी। इसका मतलब हमारे पास कितनी नाभियाँ होंगी दो नाभियाँ होंगी। अब अगर इस समीकरण से हम निकालें x² डिवाइडेड बाई a² बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस y² डिवाइडेड बाई b²। ये क्या है किसी संख्या का नंबर स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या रहने वाली है 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव रहने वाली है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगी, तो 1 माइनस y² डिवाइडेड बाई b² क्या रहेगा हमारा 0 से बड़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं b² माइनस y² क्या रहेगा 0 से बड़ा। माइनस कॉमन ले लेंगे, एस मी का क्या क्या बदल जाएगा चिन्ह बदल जाएगा,
तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा, 0 से छोटा। तो यहाँ से क्या होगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे वाई प्लस बी, वाई माइनस बी, 0 से छोटा। हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पे डाल देंगे बी और माइनस बी को, प्लस माइनस प्लस। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी वाई की वैल्यू कहाँ से रहने वाली है, माइनस बी से बी के बीच में रहने वाली है। यानी इस दीर्घवृत्त पे जो भी पॉइंट आएंगे उनके लिए जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, माइनस बी से बी के बीच में। माइनस बी पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 कोमा माइनस बी पे ये पॉइंट आ जाएगा और 0 कोमा बी पे ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमें पता चल गया। दूसरा, इसी प्रकार अगर हम वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, वाई बाई बी का होल स्क्वायर है, यानी 0 से क्या रहेगा, बड़ा या बराबर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर भी हमारा क्या रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर। जैसे ही माइनस लेंगे क्या होगा, एस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा। सेम तरीके से क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे। दोनों को क्या डाल देंगे, संख्या रेखा पर, फिर क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। अगेन वो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, माइनस ए से ए के बीच में। यानी इस दीर्घवृत्त पे जो भी बिंदु हैं सबके लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ से रहने वाला है, माइनस ए से ए के बीच में रहने वाला है। और इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ए कोमा 0, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ए कोमा 0। अब ये बिंदु निकालने मान लेते हैं, ये ए है हमारा, ये ए डैश मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये बी डैश मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि दीर्घवृत्त के केस में हमारा एक्स माइनस ए से ए के बीच में रहेगा सभी बिंदुओं का, और वाई निर्देशांक कहाँ से कहाँ रहेगा, माइनस बी से बी के बीच में रहेगा। दूसरा, अगर हमें स्केच क्या चाहिए, एक्स एक्स पे प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक्स एक्स पे चाहिए यानी हमें क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, लेकिन हमें पता है एक्स एक्स पे वाई बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे इस समीकरण में वाई बराबर 0 रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, ए कोमा 0, ए डैश क्या हो जाएगा, माइनस ए कोमा 0। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, वाई एक्सेस के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं, जो कि हमारे क्या है, बी और बी डैश हैं। वाई एक्सेस पे क्या होता है, एक्स बराबर 0 होता है। जैसे ही दीर्घवृत्त में रखेंगे वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, यानी वाई बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस बी। यानी क्या आ गए, दो बिंदु जिनमें से बी क्या हो जाएगा, 0 कोमा बी, बी डैश क्या हो जाएगा, 0 कोमा माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारी ए डैश है, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना हम कैसे लेके चल रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी वाला। तो ए डैश है जिस पे हमारी क्या है, नाभियां स्थित हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, दीर्घ अक्ष कहलाती है। और अगर हम बोलें कि दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी, ए डैश बराबर कितनी आएगी, 2a आएगी। कहाँ से आई, दूरी के फॉर्मूले से। ए और ए डैश के हमारे पास क्या है, निर्देशांक है, तो दूरी के फॉर्मूले से हम इसकी वो निकाल लेंगे। इसी प्रकार बी डैश क्या हो जाएगी, बी डैश सबसे पहले तो हमारी ए डैश के क्या है, लंबवत है, और ये क्या कहलाएगी, जो जिस पे नाभियां स्थित है तो वो दीर्घ बन गई, जिस पे नाभियां स्थित नहीं है वो हमारी क्या बनेगी, लघु अक्ष बनेगी, जिसे हम माइनर एक्सिस भी बोलेंगे। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो क्या आ जाएगी, बी डैश हो जाएगी, जो कि कितनी निकल के आ जाएगी, 2b निकल के आ जाएगी। तो अब अगर हम परवलय की दीर्घवृत्त की समीकरण को एक बार दोबारा रखें तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा क्या है, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समतल है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। इस पे हमने क्या ले लिया, कोई बिंदु P ले लिया, जिसके निर्देशांक क्या है, x कोमा वाई है। हम a ग्रेटर देन b वाला केस चल रहा है हमारा, तो ये हमारी क्या होगी, दीर्घ अक्ष होगी, ये हमारी लघु अक्ष होगी। अब अगर हम देखें तो इसके x निर्देशांक का मतलब क्या हो गया, y एक्सेस से लंबवत दूरी, y निर्देशांक का क्या मतलब हो गया, हमारी एक्स एक्स से लंबवत दूरी। यानी अगर बिंदु हम पी एक्स कोमा वाई की बात करें तो एक्स क्या है हमारा, पी की लघु अक्ष से दूरी, लघु अक्ष से दूरी है। दूसरा जो हमारा वाई क्या है, वाई है पी की दीर्घ अक्ष से दूरी। ये आपको समझ में आया।
ठीक है। इसी प्रकार अगर हम क्या कर देते हैं, जैसा हमने परवलय में किया था y² बराबर 4ax, हमने क्या किया, इसको 0 किया, उससे हमें क्या मिल रही थी, परवलय की अक्ष मिल रही। इसी प्रकार अगर हमारा a ग्रेटर देन b है तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले x² को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 0। x बराबर 0 कौन है हमारी, x बराबर 0 है हमारी y x इस केस में हमारी क्या है, लघु अक्ष। तो यानी ऊपर किसकी समीकरण दे रखी है, लघु अक्ष की, और नीचे a बोले तो क्या है, 2 है हमारी क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई, यानी दीर्घ अक्ष का क्या है, आधा, दीर्घ अक्ष की लंबाई का क्या है, आधा। उसी प्रकार y बराबर 0 से क्या आएगी हमारी, y बराबर 0 बोले तो x यानी दीर्घ अक्ष आएगी, तो ऊपर कौन है, दीर्घ अक्ष का दीर्घ अक्ष है और उसका स्क्वायर है, और नीचे b बोले तो लघु अक्ष का क्या है, आधा है, बराबर क्या है, 1। तो मेरा पॉइंट क्या है बोलने का, कि जैसे x² बराबर a² प्लस y² बराबर b² बराबर 1 है, अगर हमें a ग्रेटर देन b दिया है तो ये हमें पता चल गया किसकी लंबाई है, a हो जाएगी हमारी दीर्घ अक्ष की लंबाई, और ये किसकी हो जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष के साथ ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगी लघु अक्ष की समीकरण, उल्टा आएगा, देख रहे हो। अब दीर्घ अक्ष के साथ ऊपर कौन आएगा, लघु अक्ष, तो लघु अक्ष के साथ ऊपर कौन आएगा, दीर्घ अक्ष। तो ये हमें यहाँ से याद रखना है कि अगर a ग्रेटर देन b, यहीं पे क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता कि a ग्रेटर देन b ना होके क्या हो जाता, a लेस देन b हो जाता। तो ये हमारी अब क्या बन जाती, दीर्घ अक्ष बन जाती, ये हमारी क्या बन जाती, लघु अक्ष बन जाती। तो लघु अक्ष के ऊपर कौन आएगा, दीर्घ अक्ष आएगी, और दीर्घ अक्ष के ऊपर कौन आएगा, लघु अक्ष आएगी। तो ब्लैक वाला जब है, जब a क्या हो, लेस देन b हो। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, अगर हमें समीकरण में देखना पड़ जाए x² प्लस y² डिवाइडेड बाई a² y² डिवाइडेड बाई b² बराबर 1, अगर हमें बोल दिया a ग्रेटर देन b है और हमें पूछ लिया कि लघु अक्ष की समीकरण बताओ, तो वो हमें आनी चाहिए। a ग्रेटर देन b है मतलब a किसकी लंबाई है, 2a दीर्घ अक्ष की, यानी ये क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष के ऊपर कौन आएगा, उल्टा लघु अक्ष। तो इसका मतलब इसको 0 करने से जो समीकरण आएगी वो किसकी आएगी, लघु अक्ष की समीकरण आएगी। ठीक है, जैसे हमने परवलय में देखा था वही चीज़ है। हमने परवलय में क्या देखा, y² बराबर 4x किया, इसको 0 करने से क्या आई, हमारी x आई, इसको 0 करने से हमारे पास क्या आई कि शीर्ष पे उस स्पर्शरेखा की समीकरण, और दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से हमारा क्या आ गया था, परवलय का शीर्ष आ गया था। तो वही हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी अपनी डिसाइड कर रहे हैं कि उल्टा आता है, ऊपर तो कौन आएगी, समीकरण आएगी किसकी, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की, नीचे कौन आएगा, उनकी लंबाइयों का आधा, और उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारी नाभि हो गई और हमारा क्या हो गया, अक्षेश हो गए। अब हम देख लेते हैं नियता। तो ये अगर हमारा क्या है, दीर्घवृत्त है, तो इसमें दो नियताएं होंगी, दो नाभियां हैं तो दो नियताएं होंगी। ये हमारी क्या है, S1 S2 नाभियां हैं, ये हमारा बिंदु a,0 है। तो नियता की जो समीकरण होती है वो होती है x बराबर a/e और x बराबर माइनस का a/b। हमें पता है e हमारा क्या है, 1 से छोटा है ना, तो a/e आपका क्या आएगा, a से बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। या फिर हम क्या बोलें कि हमें पता है ई क्या है, 1 से छोटा है, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए और ए हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव संख्या है, तो एस्मिका के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, ई को इधर ले जाते हैं, तो a/e क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ए। इसका मतलब a/e हमारा क्या होगा, इस ए से आगे ही होगा, क्यों, यहाँ तक की दूरी क्या है, ए। हम बात कर रहे हैं a/e जो कि क्या है, ए से बड़ी है, तो a/e से आगे आएगी। इसका मतलब नियता हमारी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, दीर्घवृत्त के कहाँ आएगी, बाहर आएगी। इसी प्रकार ये आ जाएगी। तो हमारी नियता क्या आ गई, x बराबर a/e। हमें पता है a हमारा क्या है, पॉजिटिव, e क्या है, 1 से छोटा। किसी भी धनात्मक संख्या को 1 से छोटी धनात्मक एक संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ तक दूरी हमारी शीर्ष तक दूरी कितनी थी, a। इसका मतलब a/e अगर हमें दूरी देखनी है तो वो कहाँ आएगी, इसे आगे ही आएगी। तो x बराबर a पहली एस्मिका आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरी साइड x बराबर माइनस a/e आ जाएगी, तो वो सॉरी नियता आ जाएगी। तो हमने क्या देख लिया कि हमारे दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं,
ठीक है। और दो ही नियताएं होती हैं, दो ही अक्ष होती हैं, एक दीर्घ अक्ष होती है और एक लघु अक्ष होती है। अगर इसकी लंबाई क्या आती है 2a, इसकी लंबाई क्या आती है 2b। ए और बी की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि परवलय ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। अब एक बार हम हमारा दीर्घवृत्त बनाते हैं और हम देखते हैं दूरियों का अनुपात। ये हमारी क्या है, x बराबर a बटा ई है। इस पे हमने क्या ले लिया, कोई बिंदु x कोमा वाई ले लिया। ये हमारी क्या है, नाभि है जिसे हम c कोमा 0 लेके चल रहे हैं। हमें पता है S1 की से दूरी P बिंदु की और नियता से दूरी, दोनों का अनुपात क्या रहेगा, ई रहेगा। अब इसमें ध्यान रखना है दो नाभि हैं, दो ही नियता हैं, तो जब हम इस नाभि से दूरी देख रहे हैं तो इसके अनुपात के लिए इसी साइड की क्या लेंगे, नियता लेंगे। दोनों हमेशा क्या लेनी है, एक साइड की ही लेनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो S1P बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू PM। PM बोले तो ये दूरी हमें पता है, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है, x है। यहाँ से यहाँ ये पूरी दूरी कितनी है, a बाई ई है। E इंटू पी एम दूरी कितनी हो जाएगी, PM हो जाएगी a बटा ई माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस ई एक्स। इसी प्रकार हमें दूसरी साइड दूरी चाहिए होती क्या, S2P, तो हम क्या करते, उधर की नियता से दूरी निकालते। अब हमें क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए PM डैश, तो S2P डिवाइडेड बाई PM डैश बराबर क्या आ जाएगा, E। तो S2P क्या आ जाएगा, E इंटू PM डैश। हमें पता है ये दूरी x है, ये दूरी कितनी है, a बाई ई है, तो PM डैश क्या हो जाएगी, a बाई ई प्लस एक्स। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस ई एक्स। अब अगर हम दूरियों का क्या देखें, योग देखें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a प्लस ई एक्स प्लस a माइनस ई एक्स बराबर 2a। तो वही निकल के आ गया जो हमने शुरू में लेके चले थे। अब हम क्या करेंगे, जो हम c मान के चल रहे थे S1 और S2 में, उसको हम क्या ले लेते हैं, AE ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही C को AE लेंगे, जैसे ही हम C को क्या लेंगे, AE लेंगे, तो हमारी अब नाभि क्या बन जाएगी, S1 बन जाएगी AE कोमा 0, S2 बन जाएगी माइनस का AE कोमा 0। और अगर हम उत्केंद्रता की बात करें, अगर C बराबर क्या हो गया, AI, तो E बराबर क्या हो जाएगा, C बाई A हो जाएगा। और हमने क्या देखा था शुरू में, आपको याद हो तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिया था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या बन गया, ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो हमारी अगर हम बात करें किसकी, उत्केंद्रता की, तो वो क्या गई, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2b बाई 2a का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारी 2b क्या हो जाएगी, हमारी लघु अक्ष हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो ये ऐसे हमें उत्केंद्रता हम किसकी टर्म में भी निकाल सकते हैं, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हमारा a बराबर b हो जाता तो हमारा परवलय ऐसा दिख रहा है, वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यानी ये दूरियां क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये कैसा दिखने लग जाएगा, वर्त दिखने लग जाएगा। जैसे ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो वर्त के लिए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हमने क्या देखा, इलिप्स के बारे में बेसिक चीज़ें देखी, इनको एक बार हम दोबारा भी देखेंगे। ठीक है, 1 बाई 1 करके। अब हम देखते हैं क्या, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी वही है अभी जो हमने पढ़ी थी, किसी भी बिंदु की पहली नाभि से दूरी और किसी भी बिंदु की दूसरी नाभि से दूरी, अगर उनका हम योग कर दें तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही फोकल प्रॉपर्टी है कि किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम S1 S2 देखें तो फोकल दूरी क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। नाभियों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 2a आ जाएगी। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी वैसे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की अगर दोनों नाभियों से दूरियों का अगर योग निकालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमारा क्या है, 2a, जो कि हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। अब हम 1 बाई 1 देख लेते हैं, दीर्घवृत्त से रिलेटेड सभी टर्म्स देख लेते हैं। हालांकि मोटा मोटी हमने देख लिया है, लेकिन अब 1 बाई 1 हम दोबारा देख लेते हैं।
सबसे पहले बात कर रहे हैं सममिति की, यानी किसके सापेक्ष सममित होगा, एक्स एक्स के सापेक्ष या वाई एक्स के सापेक्ष। जैसे परवलय के केस में देखा था, अगर परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x है तो इसकी x क्या आई थी, y बराबर 0, और y में क्या है स्क्वायर, तो ये y बराबर 0 के सापेक्ष क्या था, सममित। यानी परवलय हमेशा अपनी x के प्रति क्या होता है, सममित होता है। लेकिन दीर्घवृत्त के केस में अगर हम देखें कि वाई स्क्वायर भी है हमारे पास और एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि प्लस वाई के जो वैल्यू देगा वही वैल्यू कहाँ पे आएगी, माइनस वाई पे। यही तो होता है सममित का। सममित का क्या मतलब होता है, जैसे ये अगर बिंदु है, इसका इतनी दूरी पे है तो इतनी दूरी पे इधर भी बिंदु मिल जाए, यानी इस सेम वाई के लिए क्या मिल रहे हो, एक्स मिल रहे हो। यानी 2x के लिए क्या आ रहा है, माइनस एक्स के लिए भी और प्लस एक्स के लिए भी सेम वाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ गई, वाई एक्स के प्रति सममित आ गया, है ना। उसी प्रकार से अगर हम प्लस वाई और माइनस वाई पे देखें तो सेम ही एक्स आ रहा है। इसका मतलब y बराबर 0 के प्रति क्या ये सममित है। y बराबर 0 हमारी क्या होती है, एक्स एक्स होती है। उसी प्रकार हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का भी टर्म है। इसका मतलब आप चाहे प्लस एक्स रखो चाहे माइनस एक्स रखो, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब x बराबर 0 के प्रति क्या है, सममित। x बराबर 0 हमारी क्या होती है, वाई एक्स होती है। तो हमारे पास क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म है, तो ये दोनों एक्सेस के प्रति क्या है, हमारा दीर्घवृत्त सममित होता है। नेक्स्ट है नाभियां। नाभियां हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दीर्घवृत्त में हमारे पास क्या होती है, दो नाभियां होती हैं। एक नाभि प्लस एक्सेस पे और दूसरी नाभि माइनस एक्सेस की साइड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही नाभियां हमेशा किस पे स्थित होंगी, दीर्घ अक्ष में स्थित होंगी। अगर हमारा परवलय ये वाला बनेगा तो हमारी नाभियां कहाँ चली जाएंगी, अब दीर्घ अक्ष बन गई वाई एक्स तो नाभियां चली जाएंगी वाई एक्सेस पे। यानी दो नाभियां होंगी, दोनों किस पे स्थित होंगी, दीर्घवृत्त पे होंगी। नाभियों के मध्य दूरी क्या आ जाएगी, 2a, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या था, S1 क्या था, c,0 और S2 क्या था, माइनस c,0। c बराबर हमने क्या ले लिया, a। तो हमारी नाभि क्या हो जाएगी, a,0 और माइनस a,0। हमें पता है ये दूरी कितनी है, a, ये दूरी कितनी है, a। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2ae हो जाएगी। ठीक है, तो ये नाभियां होगी। नियताएं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे प्रत्येक दीर्घवृत्त में क्या होती हैं, दो नियताएं होती हैं और दोनों नियताएं कहाँ होंगी, दीर्घवृत्त के बाहर होंगी। प्रत्येक नाभि के लिए एक नियता। जब हम इस नाभि से दूरी देख रहे होंगे तो अनुपात के लिए इसी की साइड की क्या लेनी पड़ेगी, नियता लेनी है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, और ये x बराबर ए ही और x बराबर माइनस ए ही होता है। अगर इन बीच दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। ठीक है, और हमें कैसे पता चला कि ये दीर्घवृत्त के बाहर होगा, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता है क्या है, a,0, यानी ये दूरी कितनी है, a। हम मान के चल रहे हैं ई क्या हमारा, एक से छोटा। और अगर हम एक से छोटे से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो संख्या क्या आएगी, उससे बड़ी आएगी। यानी a बटा ई दूरी क्या आएगी, a से बड़ी आएगी। तो a बटा ई यही कंडीशन बनेगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, दो नियताएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे नियता ध्यान रखने वाली बात है कि दीर्घवृत्त के तो क्या, सॉरी दीर्घ अक्ष के तो क्या होंगी, दीर्घ अक्ष के तो लंबवत होंगी और लघु अक्ष के क्या होंगी, समांतर होंगी। ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में जब इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तो वहां पे हमारे काम आ सकती हैं। तो ये दो नियताएं होगी। अब अगला है अक्ष। हमने देख लिया हमारे प्रत्येक दीर्घवृत्त में क्या होती है, दो अक्ष होती है। एक होती है दीर्घ अक्ष होती है और दूसरी हमारी लघु अक्ष होती है। दीर्घ अक्ष वो होती है जिसपे हमारी क्या होंगी, नाभियां होंगी, और उसके जो लंबवत, दीर्घ अक्ष के जो लंबवत अक्ष होगी वो हमारी क्या होगी, लघु अक्ष होगी। हमारा परवलय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर के बराबर 1 के केस में हम मान के चल रहे हैं ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई, और ये क्या हो जाएगी, लघु अक्ष की लंबाई हो जाएगी। ये हमने देखा था, ए हमारा आया था a,0, ए डैश आया था माइनस a,0, बी आया था 0,b, बी डैश आया था 0,-b, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। तो हमें पता चल गया ये क्या बनेंगे, दीर्घ अक्ष बनाएंगे। तो इनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अगर b छोटा है तो ये क्या बनाएंगे, लघु अक्ष बनाएंगे। इनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 2a, b आ जाएगी। ये हमारी क्या होगी, अक्ष होगी। जैसा कि हमारे परवलय में था, एक तो परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय। दीर्घवृत्त और अति परवलय तो बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, इनको आपस में कोरिलेट करके चलेंगे, हमारे लिए आसान रहेगा। परवलय में हमारे पास क्या था, सिर्फ एक ही अक्ष थी जिसके सापेक्ष परवलय सममित था, जो कैसे आता था, स्क्वायर वाली टर्म को 0 करने पे।
अब क्या है नेक्स्ट, परवलय का केंद्र, हालांकि सॉरी दीर्घवृत्त का केंद्र, परवलय में कोई केंद्र नहीं था, दीर्घवृत्त में केंद्र होता है। तो केंद्र क्या होता है, जो दीर्घवृत्त की अक्ष है, कौन सी अक्ष है, एक दीर्घ अक्ष है और दूसरी लघु अक्ष है, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो हमारा क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और जैसे ये अगर हमारा क्या आ गया, दीर्घवृत्त आ गया, ये लघु अक्ष, ये दीर्घ अक्ष, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, 0,0, ये हमारा क्या है, केंद्र। अब हमें ध्यान रखने वाली बात है, केंद्र परवलय के कहाँ होता है, अंदर होता है, सॉरी दीर्घवृत्त के क्या होता है, अंदर होता है। और आगे क्या बोला है कि सी से जाने वाली सभी जो है क्या होंगी, सी पर समद्विभाजित होंगी। तो हमें पता है क्योंकि एक्स और वाई दोनों में क्या ये सममित है, तो इससे जाने वाली जो भी जीवाएं होंगी वो सब क्या होंगी, इस बिंदु पे समद्विभाजित होंगी। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं शीर्ष, जैसा परवलय था, परवलय में क्या था कि अक्ष का और परवलय एक्स को जहाँ काटेगा वो क्या था, हमारा शीर्ष था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो क्या आ गई, दो अक्ष आ गई, तो क्या दोनों को लेने, नहीं, हमें किसको लेने, दीर्घ अक्ष को। दीर्घ अक्ष जहाँ परवलय दीर्घवृत्त को काटेगी, दीर्घवृत्त और दीर्घ अक्ष का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे क्या बनेंगे, शीर्ष बनेंगे। तो ऐसे अगर आप लिंक करके चलोगे तो चीज़ें आसान होंगी। परवलय में शीर्ष क्या था, अक्ष का और परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अक्ष नाम आती है, हमें पता चला दीर्घवृत्त में तो दो अक्ष होती हैं, तो हमें कौन सी लेनी है, दीर्घ अक्ष लेनी है। तो ये अगर परवलय हमारा ए ग्रेटर देन बी है तो हमें पता है ये हमारी क्या होगी, दीर्घ अक्ष होगी। तो ये बिंदु और ये बिंदु क्या बन जाएंगे, हमारे शीर्ष बन जाएंगे। यहीं पे अगर दूसरा केस होता, ए लेस देन बी होता, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होता, हमारी दीर्घ अक्ष ये होती, तो ये बिंदु क्या बनते, हमारे शीर्ष बनते। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, शीर्ष भी हमारे पास क्या है, दो नाभियाँ कितनी थी, दो अक्ष कितनी थी, दो नियताएं कितनी थी, दो। तो दो दो की चीजें में चल रही है, हालांकि केंद्र हमारे पास क्या है, एक ही है। तो शीर्ष समझ में आया आपको। दीर्घ अक्ष पे जहाँ पे अपना दीर्घवृत्त काट रहा होगा वही हमारे शीर्ष लेने, लघु अक्ष वाले एंड पॉइंट को हमें शीर्ष नहीं लेना है। नाभीय जीवा तो वही है, नाभि से जाने वाली दीर्घवृत्त की जीवा क्या कहलाती है, नाभीय जीवा कहलाती है। जीवा हमें पता ही है, दीर्घवृत्त में स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, जीवा होगी। अगर वो नाभि से गुजर गई तो क्या हो जाएगी, वो नाभीय जीवा भी हो जाएगी। इसी प्रकार नाभिलंब, तो इसकी डेफिनेशन तो वही है, एक ये क्या होगी, एक नाभीय जीवा होगी। लेकिन जैसा परवलय में था, परवलय में हमने क्या देखा था कि नाभीय जीवा क्या, वो नाभिलंब क्या होगा, नाभीय जीवा होगी, नाभि से जाने वाली जीवा, लेकिन अक्ष के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सेम चीज यहाँ पे लगेगी, ये नाभीय जीवा होनी चाहिए, प्लस लंब है तो क्या होगी, लंबवत होगी। किसके, ये परवलय में किसके लंब होती, अक्ष के। यहाँ पे दो अक्ष हैं, तो जब भी चूज करना हो किसको ले लेंगे, दीर्घ अक्ष को। तो क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त के नाभि लंब है, दीर्घ अक्ष ए एक क्या होती है, लंबवत होती हैं, ठीक है। तो नाभीय जीवाएं जो दीर्घ अक्ष के क्या हो, लंबवत हो, क्या होंगे, नाभि लंब। तो ऐसे हमारे पास कितने आएंगे, क्योंकि दो जीवाएं, दो नाभि है हमारे पास, तो दो ही क्या आएंगे हमारे पास, नाभि लंब आएंगे। एक तो इस नाभि से गुजरने वाला हो जाएगा और एक इस नाभि से गुजरने वाला हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इनके एंड पॉइंट भी चाहिए, नाभि लंब आए तो इनके हमें समीकरण वगैरह भी चाहिए। अगर हम परवलय ए ग्रेटर देन बी, सॉरी दीर्घवृत्त ले रहे ए ग्रेटर देन बी वाला, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए,0, ये नाभि क्या हो जाएगी, -a,0। हमें पता है दीर्घ अक्ष के क्या है, लंबवत है। दीर्घ अक्ष हमारी क्या है, एक्स एक्स। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष हमें पता है इस केस में हमारी कौन है, एक्स एक्स। एक्स एक्स, अब दीर्घ अक्ष के जो लंबवत रेखा चाहिए, एक्स एक्स के कोई भी लंबवत रेखा उसकी समीकरण क्या होती है, एक्स बराबर लेमडा। तो सबसे पहले पहली नाभि से गुजरने वाली देख लेते हैं नाभि लंब, तो उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स बराबर लेमडा। अब ये बिंदु क्या होगा, इस पे स्थित होगा, नाभि से गुजर रहा है तो नाभि इसको संतुष्ट करेगी, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा। यानी हमारी समीकरण क्या आ गई, एक्स बराबर ए। जैसे ही समीकरण आ गई, इसका मतलब जो बिंदु है इनके एंड पॉइंट है, इनके एक्स निर्देशांक आ गए। ये अगर एल एल डैश माने तो एल का एक्स निर्देशांक तो आ गया, ये हमें अभी नहीं पता, एल डैश का एक्स निर्देशांक आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वाई निर्देशांक। हमें पता है एल और एल डैश कहाँ पे स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो ये क्या करेंगे, दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर
इंटू 1 - a²। अब अगर याद हो तो हमने एक देखा था e² बराबर हमारा क्या होता है 1 - a² डिवाइडेड बाई b²। यानी यहाँ से हम किसको रिप्लेस करें, e² को अगर रिप्लेस कर देते हैं, ओके ओके, 1 - है, सॉरी ये क्या है 1 - यहाँ से ये कट के e² बचेगा, इधर जाके 1 - बचेगा। तो यहाँ से 1 - बराबर हम क्या लिख सकते हैं a² डिवाइडेड बाई b²। कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। ओके, ये फॉर्मूला ही हमने गलत लिख लिया, ये होगा हमारा b² डिवाइडेड बाई a²। e² बराबर क्या होता है 1 - b² डिवाइडेड बाई a²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 - e² बराबर क्या आ जाएगा b² डिवाइडेड बाई a²। तो y² बराबर क्या आ जाएगा b² इंटू b² डिवाइडेड बाई a²। ये बन गया b की पावर 4 डिवाइडेड बाई a²। तो y बराबर क्या आ गया प्लस माइनस b² डिवाइडेड बाई a। तो L के फाइनली कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्सी ए ई कोमा b² डिवाइडेड बाई ए, क्यों L एक्स एक्स से ऊपर स्थित है तो प्लस वाला हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। L डैश हमारा चौथे में है तो चौथे में y निर्देशांक नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या आ गए हमारे पहली नाभि से गुजरने वाले नाभि लंब के एंड पॉइंट आ गए। अगर हमें इससे क्या चाहिए नाभि लंब की अगर लंबाई चाहिए तो हम इसमें क्या कर देंगे दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ही दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास आ जाएगा 2b² डिवाइडेड बाई ए। जैसा हमारा परवलय में क्या आया था नाभि लंब की लंबाई 4a आई थी, जबकि यहाँ क्या आई है 2b² डिवाइडेड बाई ए। नाभि लंब के सिरे क्या है ए ई कोमा b² डिवाइडेड बाई ए और ए ई कोमा माइनस का b² डिवाइडेड बाई ए। सेम हम किसके लिए अप्लाई कर देंगे चीज़ें एम डैश के लिए, वैल्यू सेम ही आएंगी, बस कोऑर्डिनेट के अनुसार इनके क्या बदल जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे एम है दूसरे क्वाड्रेंट में तो एक्स निर्देशांक नेगेटिव आएगा, वाई निर्देशांक पॉजिटिव आएगा। एम डैश के लिए दोनों क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे। तो हमें याद रखना है नाभि लंब के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा ए, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा b² डिवाइडेड बाई ए। लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2b² डिवाइडेड बाई ए। बस ये तीन चीज़ें नाभि लंब के केस में हमें याद रख लेनी है। चारों पॉइंट निकालने के लिए प्लस माइनस में हम किसके अकॉर्डिंग लगा देंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो ये था हमारा क्या नाभि लंब। नाभि लंब क्या होता है हमारा नाभि से जाने वाली क्या होती है जीवा होती है, जो कि किसके लंबवत होगी दीर्घ अक्ष के लंबवत होगी। नाभि लंब के बाद अगला है डबल ऑर्डिनेट। सेम चीज हमने किस में देखी थी परवलय में, वही डेफिनेशन आज भी है क्या कि नाभि लंब के जो समांतर जो भी जीवाएं होंगी ना वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब क्या कहलाते हैं डबल ऑर्डिनेट कहलाते हैं। नाभि लंब के समांतर जो भी जीवा, यहाँ पे ध्यान रखना हम जीवा बोल रहे हैं नाभीय जीवा नहीं बोल रहे। तो ये अगर दीर्घवृत्त है ये हमारी क्या आ गई ये दो क्या आ गई हमारी नाभीय जीवाएं आ गई। तो इनके समांतर जो भी जीवाएं होंगी सब क्या कहलाएंगे डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगे, इनके समांतर जितने भी जीवाएं होंगी। तो अब अगर हम देखें तो ये जो डबल ऑर्डिनेट होंगे वो दीर्घ अक्ष के तो क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे और जो हमारी लघु अक्ष होगी उसके क्या होंगे पैरेलल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उत्केंद्रता जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उत्केंद्रता के केस में हमें पता है बिंदु की नाभि से दूरी और बिंदु की रेखा से दूरी का अनुपात क्या होता है उत्केंद्रता होती है। हमारे केस में ई क्या रहने वाला है दीर्घवृत्त के लिए 1 से छोटा रहने वाला है। दूसरा हमने सी बराबर क्या माना था ए ही माना था, यहाँ से ई बराबर क्या आ गया था सी बटा ए। अगर हमें याद है तो सी हमने क्या लिया था सी लिया था हमने नाभि का कोऑर्डिनेट, दोनों नाभि के निर्देशांक में लिया था और दोनों नाभि के बीच की दूरी क्या आ गई थी 2c। तो हम क्या बोल सकते हैं या तो ये 2c थी तो ये कितनी हो जाएगी c और ये हमारा क्या है इसका केंद्र है। यानी मैं c को क्या बोल सकता हूँ कि c है हमारी डिस्टेंस इसके बीच में बिटवीन केंद्र सेंटर एंड फोकस, नाभि और केंद्र के बीच की दूरी कौन है c है। अब अगर हम बोले ए हमारा क्या है हमें पता है कि ये हमारा क्या है केंद्र और यहाँ पे क्या था शीर्ष 1,0, ये दूरी क्या थी ए। तो हम क्या बोल सकते हैं ये डिस्टेंस है किसके बीच में सेंटर की और किससे शीर्ष से। तो एक फॉर्मूला तो हमने
ये देख लिया। दूसरा हमने देख लिया ई क्या होगा, आपका सेंटर और नाभि के बीच की दूरी का अनुपात किससे, सेंटर और शीर्ष से, जो कहाँ से है, ई बराबर सी बाई ए से। इसी प्रकार हमने क्या माना था, आपको याद हो तो ए स्क्वायर शुरुआत में माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या माना था, बी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यह बन जाएगा सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। इसी प्रकार हमें पता है 2b हमारा क्या है, दीर्घ अक्ष की लंबाई है, मेजर अक्ष की लंबाई, सॉरी 2a दीर्घ अक्ष की लंबाई और 2b किसकी है, माइनर अक्ष की लंबाई है। तो इसको 1 माइनस इसको हम 2b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम ही चीज आएगी। यानी 1 माइनस इसको क्या बोल दें, लघु अक्ष की लंबाई और डिवाइडेड बाई दीर्घ अक्ष की लंबाई का होल स्क्वायर। तो ये फिर एक नया फॉर्मूला आ गया। तो ई के लिए हम इतने फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगर हमें बिंदु और रेखा दी गई हो तो उनसे दूरियों का अनुपात ई कर देना है। अगर हमें केंद्र से नाभि और केंद्र से किसकी, शीर्ष की दूरी दी गई हो तो उनका अनुपात लेके भी निकाल सकते हैं। अगर हमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ दी गई हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। ये था हमारा बेसिक किसके बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में। इसके बाद हम इसकी मानक समीकरण दोबारा देखेंगे, पैरामीटर की इक्वेशन देखेंगे, फिर हम दोनों परवलयों को दोनों दीर्घवृत्त देखेंगे जो जिसमें हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन वी वाला ही देखा है अभी तक तो हमने मेनली। फिर सारी चीजें हम किसके लिए देखेंगे, बी लेस देन ए, बी ग्रेटर देन ए वाले के लिए भी देखेंगे, ठीक है, जो ऐसा होगा वो भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन, जैसे एक क्या दे रखा है, एक दीर्घवृत्त है, उसकी उत्केंद्रता हमें निकालनी है। वो क्या बोल रहा है कि दीर्घवृत्त इस रेखा को कहाँ काट रहा है, एक्स एक्स पे, और इस रेखा को कहाँ काट रहा है, वाई एक्स पे। तो सबसे और उस जो हमारा दीर्घवृत्त है उसकी एक्स क्या है, निर्देशीय अक्षों के अनुदिश है, यानी एक्स एक्स और वाई एक्स हमारी क्या दीर्घ अक्ष है। हम मान लेते हैं कि हमारा ये क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ये हमें पता है ई बराबर क्या होता है, 1 माइनस लघु अक्ष डिवाइडेड बाई दीर्घ अक्ष का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक चीज और यहाँ पे अगर आपको ये याद रखना हो कि ऊपर लघु आएगी या दीर्घ आएगी, ई स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस कुछ है हमें क्या बनाना है, ई को एक से छोटा बनाना है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, इसमें से कम करनी है। अगर ये एक से बड़ी आ गई, अगर क्या आ गई, एक से बड़ी आ गई, तब तो ये क्या है, नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन हमें इसको क्या रखना पड़ेगा, एक से छोटा रखना पड़ेगा। कोई भी दो संख्याएं जिनको डिवाइड करने पे छोटा है वो क्या होगा कि छोटी संख्या को क्या कर दो, बड़ी से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ऊपर क्या रखना है, छोटा, नीचे क्या रखना है, बड़ा। तभी ये पूरा क्या आएगा, एक से छोटा, और तभी ये पूरा नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना ऊपर छोटा लेना है, नीचे बड़ा। क्यों, क्योंकि ई को हमें एक से छोटा बनाना है। तो अगर हमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाई आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि ये रेखा को एक्स एक्स पे मिलता है, तो इस रेखा का एक्स एक्स के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे कहाँ होगा, दीर्घवृत्त पे होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लो ये अगर दीर्घवृत्त है और ये जो दी गई रेखा ये जा रही है, ये बोल रहा है इसको एक्स एक्स पे मिलता है, यही कंडीशन है। तो इस रेखा और एक्स एक्स का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा, हमारे दीर्घवृत्त पे होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, पहली रेखा क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1, और किसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, एक्स एक्स का। एक्स एक्स बोले तो वाई बराबर 0, इसमें जैसे ही वाई बराबर 0 रखेंगे एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, 7,0। तो हमें पता है ये कहाँ रहने वाला है, हमारे परवलय पे। तो जैसे ही रखेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 0 बराबर 1। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 49 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या बोल रहा है कि x/3 माइनस y/5 को इसको कहाँ मिल रहा है, वाई एक्स पे। तो x डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 बराबर 1, एंड वाई एक्स का यानी वाई एक्स बोले तो x बराबर 0। इनका हमें क्या चाहिए, प्रतिच्छेद बिंदु। इसमें जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे y बराबर क्या आ जाएगा, -5। प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, 0,-5। ये बिंदु अब कहाँ होगा, हमारे परवलय पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, 0 + 25 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर
1। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। अगर हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर बराबर क्या है 49, बी स्क्वायर बराबर क्या है 25, तो ए क्या है ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये हमारी 2a क्या होगी दीर्घ अक्ष की लंबाई और 2b हमारी क्या होगी लघु अक्ष की लंबाई, है ना। तो हमें क्या करना है लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष को डिवाइड करके स्क्वायर ही करना है। तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर लघु डिवाइडेड बाई दीर्घ। तो 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 49, 49 में से 25 गएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, तो हमारा फाइनली आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 49। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 2√6 डिवाइडेड बाई 7। ऐसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इसमें नहीं पता था कौन सी दीर्घ अक्ष है कौन सी लघु अक्ष है। हमने बस परवलय दीर्घवृत्त माना, हमें पता है चाहे ए ग्रेटर देन बी हो चाहे ए लेस देन बी हो, समीकरण तो क्या रहने वाली है यही रहने वाली है, और ई की समीकरण यही रहने वाली है। अगर हम ए बी में ना देखें तो लघु दीर्घ के रूप में तो यही रहने वाली है चाहे कौन सा ही दीर्घवृत्त हो। तो हमने क्या किया इसमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या क्या संतुष्ट कराए, हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी की वैल्यू आती है हमें पता चल गया ए क्या है दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष है। तो ऊपर कौन आएगा लघु अक्ष, यानी ऊपर कौन आएगा बी स्क्वायर, नीचे कौन आएगा ए स्क्वायर। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।